हेलो एवरीवन। आजकल सिजेरियन डिलीवरी जो है काफ़ी कॉमन हो गई है और जो है इस केस में कई बार ऐसा होता है कि आपके जो स्टिचेस हैं, टाँके हैं, वो खुल जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसा किस वजह से होता है? क्या सावधानियाँ आपको रखनी चाहिए ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो? देखिए, सिजेरियन वैसे देखने में तो बहुत आसान लगता है कि ठीक है, स्टिचेस लगे और जो है मतलब कट लगा, डॉक्टर ने जो है बेबी को बाहर निकाल दिया, पर इसमें बहुत ध्यान रखने की भी ज़रूरत है। कई बार कुछ लेडीज़ जो है अपना केयर नहीं करती हैं अच्छे से और बहुत ऐसी गलतियाँ कर देती हैं जाने-अनजाने में, जिससे कि उनकी प्रॉब्लम जो है आगे जाके बढ़ जाती है। तो अगर आपकी सिज़ेरियन डिलीवरी हुई है या फिर होने वाली है या फिर आपकी फैमिली में किसी की हुई है, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको हेल्प मिल पाए और वो सही तरीके से समझ पाएँ कि क्या गलतियाँ उनको नहीं करनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी डिलीवरी किस मंथ में हुई थी। तो आपको मान लीजिए आपकी सिज़ेरियन डिलीवरी हुई है, तो ऐसे में आपके बेबी को बाहर निकालने के लिए आपकी बॉडी में कट लगाया जाता है और फिर उस जगह पर स्टिच यानी कि टाँके लगाए जाते हैं। इन स्टिच को ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है और अगर आप इनकी केयर ठीक से नहीं करते हैं, तो ये जो स्टिच हैं वो खुल सकते हैं और आपकी परेशानी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो चलिए जानते हैं कि आपको कौन-सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली गलती होती है भारी सामान उठाना। तो फ्रेंड्स, जो स्टिचेस आपको लगे हैं, तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको भारी सामान उठाना, कोई भारी बैग उठाना या फिर कोई बड़ा बेबी है आपका, उसको गोदी में नहीं उठाना है। अगर आप ऐसी चीज़ें करते हो तो उससे जो आपके स्टिचेस हैं उन पर जो है ज़ोर पड़ता है, पेट पर ज़ोर पड़ता है और स्टिचेस खुलने के चांसेस रहते हैं। वो तो कुछ टाइम आपको जो अपनी बॉडी को अच्छे से रेस्ट देना है और भारी सामान तो आपको काफ़ी बाद तक भी जो है नहीं उठाना चाहिए, यही आपके लिए सही रहेगा। अगर आपको कोई चीज़ उठानी भी है तो हल्की-फुल्की चीज़ें आप उठा सकते हो। जो आपका न्यूबॉर्न बेबी है आप उसको कैरी कर सकते हो। बाकी आपको बहुत ज़्यादा सामान जो है हैवी नहीं उठाना है। कई बार कुछ लेडीज़ जो हैं कर देती हैं सब चीज़ें, पर 1-2 महीने बाद फिर उनको पेट में दर्द होना, स्टिचेज़ में पेन होना, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो प्लीज़ ये गलती आप मत कीजिए। नंबर 2 गलती होती है बार-बार झुकना या फिर गलत तरीके से उठना-बैठना। तो पोस्चर का तो आपको बहुत ध्यान रखना है इस टाइम पर। जैसे ही मान लीजिए आपकी डिलीवरी हुई है, तो स्टार्टिंग के 2 महीने तो आपको अपनी बॉडी को अच्छे से रेस्ट देना है। एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं झुकना है। अपने बेबी को आप कैरी कर भी रहे हो, तो भी अपने पोस्चर का ध्यान रखें। बेबी को फीड कराते वक़्त भी ज़्यादा बेंड नहीं होना है। अपनी गोदी में एक हल्का पतला पिल्लो रख सकते हो या फिर फीडिंग पिल्लोज़ आजकल आते हैं, वो गोदी में रखिए। अपने बेबी को इस तरीके से आप रखना है और बेबी को फीड कराना है। ज़्यादा झुककर फीड नहीं कराना है, इससे भी आपके जिस पर दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। नंबर 3 चीज़ होती है आपको खाँसी या फिर ज़ुकाम हो जाना। आप मान लीजिए आपको खाँसी हो गई, बहुत तेज़ आप खाँस रहे हो, आप छींक रहे हो, तो ऐसे में क्या होगा, आपके पेट पर दबाव पड़ेगा, आपके जो स्टिचेज़ हैं उन पर भी प्रेशर पड़ता है और ऐसे में भी टाँके खुलने का डर रहता है। तो इसीलिए अगर आपके जो है डिलीवरी हुई है, तो आपको अपनी केयर करनी है अच्छे से। ज़्यादा ठंडा मौसम है तो अपने कानों को, अपने पैरों को अच्छे से ढक कर रखें। घर में अगर किसी को मान लीजिए कोल्ड कफ़ की प्रॉब्लम है, उनसे थोड़ा दूर रहिए या फिर आप बोल दीजिए कि आप दूसरे रूम में जाकर रहें। आपके आस-पास कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिनको कोल्ड कफ़ हो रहा हो या फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे कि आपको कोल्ड कफ़ हो जाए, क्योंकि इससे आपके स्टिच पर जो है प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा जब भी आप खाँसते या छींकते हैं। तो इसीलिए आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है। आप बहुत ज़्यादा अगर खाँसते हो, छींकते हो या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा हँसते भी ना तेज़, तो भी स्टार्टिंग में आपको इन स्टिच पर जो है प्रेशर पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखें। अगली चीज़ होती है उस जगह पर इन्फेक्शन होना। तो फ्रेंड्स, आपके डॉक्टर ने जैसे आपकी स्टिच की केयर करने के लिए आपको बोला है, वो आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उस जगह को बिल्कुल भी क्लीन नहीं कर रहे हो। डॉक्टर ने जो लगाने के लिए आपको कोई भी ऑइंटमेंट दिया है, क्रीम दिया है या फिर खाने के लिए कोई दवाइयाँ दी हैं, वो आप नहीं ले रहे हो और आपको स्वेटिंग हो रही है, पसीना आ रहा है, वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर गए, तो ऐसे में आपको उस जगह पर जो है इन्फेक्शन बन सकता है। फिर उस जगह पे पस हो जाता है, स्किन रेड हो जाती है। बिल्कुल भी सही नहीं है ये। और अगर आप ये चीज़ नहीं चाहते हैं तो स्टार्टिंग से ही अपनी चीज़ की केयर करें और कोई अगर बोलता भी है कि ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, उन चीज़ों को इग्नोर करें। जो आपके डॉक्टर ने बोला है उस चीज़ को ज़रूर फ़ॉलो करें। उस जगह की साफ-सफाई भी आपको करनी है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है तो आप थोड़े दिन बाद से जो बेल्ट आती है ना सिज़ेरियन डिलीवरी के बाद, वो लगा सकते हैं। इससे आपके स्टिच को और आपकी बैक दोनों को सपोर्ट मिलता है। इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ कि जो बेल्ट होती है ये आपको खाना खाते वक़्त और वॉशरूम जाते वक़्त या फिर सोते वक़्त नहीं पहननी है। उसके अलावा आप दिन में इसको यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट गलती होती है फ्रेंड्स, डॉक्टर की बातें नहीं मानना। आपके डॉक्टर ने जो चीज़ें आपको बोली हैं, जैसे कि क्या-क्या चीज़ें स्टिचेस पर लगानी है, क्या मेडिसिन लेनी है और इसके अलावा जो अपने पार्टनर के साथ रिलेशन भी अभी आपको कुछ टाइम नहीं बनाना होगा। बहुत सारी चीज़ें जो आपके डॉक्टर ने आपको बोली हैं, अगर आप उनको सही तरीके से फॉलो नहीं करते हो, तो इससे भी आपके स्टिचेस खुलने का डर रहता है। तो आपको अपने स्टिचेस का बहुत ध्यान रखना है। ऐसा नहीं सोचना है कि अब सब ठीक हो गया है, हफ्ते बाद अब सब चीज़ ठीक है तो आप सारा काम करने लग जाओ या फिर आप अपना बिल्कुल भी केयर नहीं करो। ऐसा मत कीजिएगा। स्टिचेस में अगर प्रॉब्लम हो गई ना तो बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी भी सिज़ेरियन डिलीवरी हुई है तो इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो कीजिएगा प्लीज़, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। आपको अपने होने वाले बेबी की केयर भी करनी है, उसका भी ध्यान रखें और अपना भी ज़रूर ध्यान रखें। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। कोई और सवाल है आपका तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स,